Lesson No 7 with one blow. One summer morning, a little tailor sat on his table near the window. एक गर्मी की सुबह एक छोटा दर्जी अपनी मेज पर खिड़की के पास बैठा था. Hard meaning. Summer morning, गर्मी की सुबह. Tailor, दर्जी. Window, खिड़की. यह वाक्य एक छोटे दर्जी के बारे में है जो एक गर्मी की सुबह खिड़की के पास बैठा था. He took a loaf of bread from his cupboard, cut himself a large slice and spread it with jam. उसने अपनी अलमारी से एक रोटी निकाली, खुद के लिए एक बड़ा टुकड़ा काटा और उस पर जैम लगा लिया. Hard meaning. Loaf of bread, रोटी का टुकड़ा. Slice, टुकड़ा. Spread, फैलाना. Jam, जैम. यह वाक्य दर्जी के खाने की तैयारी को दिखाता है. वह रोटी काटता है और उस पर जैम फैलाता है. That is not going to taste bad, he said, but I will finish the jacket before I bite into it. यह बुरा नहीं लगेगा, उसने कहा, लेकिन मैं इसे खाने से पहले जैकेट पूरी कर लूंगा. Hard meaning. Taste, स्वाद. Bite into, काटना. Finish, पूरा करना. दर्जी ने खुद से कहा कि जैम रोटी का स्वाद अच्छा होगा, लेकिन उसने पहले अपना काम खत्म करने का निर्णय लिया. He laid the bread aside and continued his sewing, happily making his stitches. उसने रोटी को एक तरफ रख दिया और अपनी सिलाई जारी रखी, खुशी से अपने सिलाई के टांके बनाते हुए. Hard meaning. Laid aside, एक तरफ रखना. Sewing, सिलाई. Stitches, टांके. यह वाक्य बताता है कि दर्जी ने रोटी एक तरफ रख दी और अपनी सिलाई जारी रखी, खुश होकर काम कर रहा था. Meanwhile, attracted by the smell of the sweet jam, a swarm of flies settled on the bread. इस बीच, मीठे जैम की महक से आकर्षित होकर मक्खियों का एक झुंड रोटी पर बैठ गया. Hard meaning. Swarm, झुंड. Flies, मक्खियाँ. Settled, बैठना. मक्खियाँ रोटी की महक से आकर्षित होकर उस पर बैठ गईं. Hey! Who invited you? said the little tailor, driving away the uninvited guests. अरे! तुम्हें किसने बुलाया? छोटे दर्जी ने कहा, और उसने अप्रिय मेहमानों को भगा दिया. Hard meaning. Invited, बुलाया. Uninvited, अप्रिय. Guests, मेहमान. दर्जी ने मक्खियों को भगा दिया, जो बिना बुलाए रोटी पर बैठी थी. However, the flies would not be turned away, and they came back in increasing number. हालांकि, मक्खियां नहीं हट रही थी, और वे बढ़ते हुए संख्या में वापस आ गईं. Hard meaning. Turned away, भगा देना. Increasing, बढ़ते हुए. मक्खियाँ बार बार वापस आ रही थी और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी. Finally, losing his temper, he reached for a piece of cloth and shouted, "Wait, now I'm going to give it to you," then hit at them with all his might. अंत में, गुस्से में आकर, उसने कपड़े का एक टुकड़ा उठाया और चिल्लाया, "ठहरो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ." फिर उसने पूरी ताकत से उन पर वार किया. Hard meaning. Losing his temper, गुस्सा होना. Cloth, कपड़ा. Shouted, चिल्लाना. Might, ताकत. दर्जी गुस्से में आकर कपड़े से मक्खियों पर वार करता है. When he counted, there were no fewer than 7 of them lying dead before him, with their legs stretched out.
जब उसने गिनती की तो उसके सामने 7 मक्खियां मरी हुई पड़ी थी। उनके पैर फैले हुए थे। हार्ड मीनिंग काउंटेड गिनती करना, फ्यूअर कम, स्ट्रेच्ड आउट फैलाए हुए। दर्जी हैरान था कि उसने 7 मक्खियां मरी हुई पाई। He was surprised at his own bravery. वह अपनी खुद की बहादुरी पर हैरान था। हार्ड मीनिंग सरप्राइज्ड हैरान, ब्रेवरी बहादुरी। दर्जी को अपनी खुद की साहसिकता पर आश्चर्य हुआ। The whole world shall hear about this. He cut out a banner for himself, then embroidered on it with large letters, 7 with one blow. पूरा संसार इसके बारे में सुनेगा। उसने अपने लिए एक ध्वज बनाया, फिर उस पर बड़े अक्षरों में कढ़ाई करके लिखा, 7 एक ही वार में। हार्ड मीनिंग होल वर्ल्ड पूरा संसार, बैनर ध्वज, एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई करना, ब्लो वार। दर्जी ने अपने काम को बड़ा बनाने के लिए एक ध्वज पर 7 एक ही वार में लिखा और दुनिया को दिखाने का इरादा किया। The tailor tied the banner around his body and set forth into the world, for he thought that his workshop was too small for such bravery. दर्जी ने ध्वज को अपने शरीर के चारों ओर बांधा और दुनिया में निकल पड़ा, क्योंकि उसने सोचा कि उसका कार्यशाला इतनी बहादुरी के लिए बहुत छोटा है। हार्ड मीनिंग टाइड बांधना, बैनर ध्वज, सेट फोर्थ निकलना, वर्कशॉप कार्यशाला, ब्रेवरी बहादुरी। दर्जी ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए यात्रा शुरू की, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी कार्यशाला इस सब के लिए बहुत छोटी है। Before leaving, he looked about his house for something that he could take with him. जाने से पहले उसने अपने घर में देखा कि वह क्या ले जा सकता है। हार्ड मीनिंग looked about देखा, समथिंग कुछ। दर्जी ने अपनी यात्रा के लिए कुछ ले जाने के लिए अपने घर में देखा। Finding a piece of old cheese, he put that into his pocket. पुरानी चीज के एक टुकड़े को पाकर उसने उसे अपनी जेब में डाल लिया। हार्ड मीनिंग फाइंडिंग पाना, चीज, पॉकेट जेब। दर्जी ने एक पुरानी चीज के एक टुकड़े को पाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। Outside the town gate, he found a bird that was caught in a bush. शहर के द्वार के बाहर उसने एक पक्षी पाया जो झाड़ी में फंसा हुआ था। हार्ड मीनिंग टाउन गेट शहर का द्वार, बर्ड पक्षी, कॉट फंसा हुआ, बुश झाड़ी। दर्जी ने एक पक्षी को देखा जो झाड़ी में फंसा हुआ था। It went into his pocket with the cheese. वह पक्षी चीज के साथ उसकी जेब में चला गया। हार्ड मीनिंग went into अंदर चला गया, किसी स्थान में प्रवेश करना। यह वाक्य दर्शाता है कि पक्षी भी चीज के साथ उसकी जेब में समा गया। After wandering for a long time, the tailor came to the courtyard of a royal palace. लंबे समय तक भटकने के बाद दर्जी एक शाही महल के आंगन में पहुंचा। हार्ड मीनिंग वॉन्डरिंग भटकना, कोर्टयार्ड आंगन, रॉयल पैलेस शाही महल। दर्जी लंबे समय तक भटकते हुए एक शाही महल के आंगन में पहुंचा। Being tired, he lay down on the grass and fell asleep. थका हुआ होने के कारण वह घास पर लेट गया और सो गया।
हार्ड मीनिंग टायर्ड, थका हुआ. ले डाउन, लेटना. ग्रास, घास. फेल अस्लीप, सो गया. दर्जी ने अपनी थकान को महसूस करते हुए घास पर लेटकर सोने का निर्णय लिया. While he was lying there, people came and looked at him from all sides, and they read his banner, 7 with 1 blow. जब वह वहां लेटा हुआ था, लोग आए और चारों ओर से उसे देखा, और उन्होंने उसका ध्वज पढ़ा, 7 एक ही वार में. हार्ड मीनिंग lying, लेटा हुआ. Looked at, देखा. Banner, ध्वज. लोग उसकी बहादुरी को देखकर उसके ध्वज को पढ़ रहे थे, जो उसकी महानता का प्रतीक था. They wait and reported him to the king, telling him that if war were to break out, he would be useful. वे गए और उसे राजा को रिपोर्ट किया, यह बताते हुए कि अगर युद्ध छिड़ता है, तो वह उपयोगी होगा. हार्ड मीनिंग रिपोर्टेड, रिपोर्ट करना. ब्रेकआउट, छिड़ना. यूजफुल, उपयोगी. लोगों ने राजा को बताया कि वह व्यक्ति युद्ध में मदद कर सकता है. The king was pleased with this advice. He sent one of his courtiers to fetch the little tailor. राजा को यह सलाह पसंद आई. उसने अपने एक दरबारी को छोटे दर्जी को लाने के लिए भेजा. हार्ड मीनिंग प्लीज्ड, प्रसन्न. एडवाइस, सलाह. फेच, लाना. कॉटियर, दरबारी. राजा को सलाह पसंद आई और उसने अपने दरबारी को उस दर्जी को बुलाने के लिए भेजा. When the tailor arrived at the palace, the king said to him, "There is a giant in the town. If you can get rid of him, I will get you married to my daughter and you shall get half my kingdom." जब दर्जी महल में पहुंचा, तो राजा ने उससे कहा, शहर में एक दैत्य है. अगर तुम उसे हटा सकते हो, तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा और आधा राज्य तुम्हारा होगा. हार्ड मीनिंग अराइव्ड, पहुंचना. जायंट, दैत्य. गेट रिड ऑफ, हटाना. मैरिड, शादी करना. किंगडम, राज्य. राजा ने दर्जी को चुनौती दी कि यदि वह दैत्य को हटा सकता है तो उसे बड़ी इनाम की पेशकश की जाएगी. It is not every day that someone is offered a beautiful princess and half a kingdom, thought the little tailor. यह हर दिन नहीं होता कि किसी को एक सुंदर राजकुमारी और आधा राज्य दिया जाता है, दर्जी ने सोचा. हार्ड मीनिंग एवरी डे, हर दिन. ऑफर्ड, पेशकश करना. प्रिंसेस, राजकुमारी. किंगडम, राज्य. दर्जी ने सोचा कि ऐसा अवसर हर दिन नहीं मिलता है और इस प्रस्ताव ने उसे आकर्षित किया. Yes, he replied. I shall defeat the giant. हाँ, उसने जवाब दिया. मैं दैत्य को हरा दूंगा. हार्ड मीनिंग डिफीट, हराना. जायंट, दैत्य. दर्जी ने साहस के साथ जवाब दिया कि वह दैत्य को हरा देगा. The little tailor set forth, followed by 100 horsemen that the king had sent. छोटा दर्जी आगे बढ़ा और उसके पीछे 100 घुड़सवार थे जिन्हें राजा ने भेजा था. हार्ड मीनिंग सेट फोर्थ, आगे बढ़ना. हॉर्समैन, घुड़सवार. राजा ने दर्जी के 700 घुड़सवार भेजे ताकि वह उसे मदद दे सके. At the edge of the forest, he said to them, "You stay here. I shall take care of the giant myself." जंगल के किनारे उसने उन्हें कहा,
तुम लोग यहीं रुको, मैं दैत्य का सामना खुद करूंगा। हार्ड मीनिंग एज, ए किनारा, स्टे, रहना, टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना। दर्जी ने घुड़सवारों को रुकने के लिए कहा क्योंकि वह अकेले ही दैत्य का सामना करना चाहता था। He bravely took to the road, and being light and agile he did not grow weary. वह साहसपूर्वक सड़क पर चला और हल्का और फुर्तीला होने के कारण वह थका नहीं। हार्ड मीनिंग ब्रेवली, साहसपूर्वक, लाइट, हल्का, एजाइल, फुर्तीला, वेरी, थका हुआ। दर्जी ने बिना थके और साहस से अपनी यात्रा जारी रखी क्योंकि वह हल्का और फुर्तीला था। The road led him up a mountain. When he reached the top, a huge giant was sitting there, looking around contentedly. सड़क उसे एक पहाड़ी तक ले गई। जब वह शिखर पर पहुंचा, तो वहां एक विशाल दैत्य बैठा था और आराम से चारों ओर देख रहा था। हार्ड मीनिंग लेड, ले जाना, माउंटेन, पहाड़ी, जायंट, दैत्य, कंटेंटेडली, संतुष्ट होकर। दर्जी पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा जहां दैत्य आराम से बैठा था। The little tailor went up to him cheerfully and said, "Good day, comrade." छोटा दर्जी खुशी से उसके पास गया और कहा, नमस्ते, साथी। हार्ड मीनिंग cheerfully, खुशी से, कॉमरेड, साथी। दर्जी ने दैत्य को खुशी से नमस्ते कहा जैसे कि वह एक दोस्त हो। Unbuttoning his coat, he showed the banner to the giant. You can read what kind of a man I am. अपने कोट का बटन खोलते हुए उसने दैत्य को ध्वज दिखाया। तुम पढ़ सकते हो कि मैं किस प्रकार का आदमी हूं। हार्ड मीनिंग अनबटनिंग, बटन खोलना, बैनर, ध्वज, रीड, पढ़ना। दर्जी ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए दैत्य को अपना ध्वज दिखाया जिस पर लिखा था 7 एक ही वार में। The giant reached 7 with one blow, and thinking that the tailor had killed 7 men, he gained some respect for the little fellow. दैत्य ने 7 एक ही वार में पढ़ा और यह सोचकर कि दर्जी ने 7 आदमी मारे हैं, उसने छोटे आदमी के लिए कुछ सम्मान महसूस किया। हार्ड मीनिंग रीड, पढ़ा, रिस्पेक्ट, सम्मान, फेलो, साथी। दैत्य ने दर्जी को थोड़ा सम्मान दिया क्योंकि उसे लगा कि उसने 7 लोगों को मारा है। But he did want to put him to the test, so he picked up a stone and squeezed it with his hand until water dripped from it. लेकिन उसने उसे परीक्षा में डालना चाहा, तो उसने एक पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ से इस तरह निचोड़ा कि उसमें से पानी टपकने लगा। हार्ड मीनिंग पुट टू द टेस्ट, परीक्षा में डालना, स्क्वीज्ड, निचोड़ना, ड्रिप्ड, टपकना। दैत्य ने यह देखने के लिए पत्थर को निचोड़ने की कोशिश की कि क्या दर्जी उतना ताकतवर है। डू वॉट आई जस्ट डिड, सेड द जायंट, इफ यू हैव द स्ट्रेंथ। जो मैंने अभी किया वही करो, दैत्य ने कहा, अगर तुम्हारे पास ताकत है। हार्ड मीनिंग स्ट्रेंथ, ताकत। दैत्य ने दर्जी को चुनौती दी कि वह वही काम करके दिखाए जो उसने किया था, अगर उसके पास उतनी ताकत हो। Reaching into his pocket, the tailor pulled out the soft cheese and squeezed it until liquid ran from it. अपनी जेब में हाथ डालकर दर्जी ने मुलायम चीज निकाली और उसे निचोड़ा, जिससे तरल उसमें से बहने लगा। हार्ड मीनिंग सॉफ्ट चीज, मुलायम चीज, स्क्वीज्ड, निचोड़ना। दर्जी ने अपनी जेब से चीज निकाली और उसे निचोड़ कर दिखाया, जैसे दैत्य ने पत्थर को निचोड़ा था।
The giant did not know what to say, for he did not believe the little man. दैत्य कुछ नहीं कह सका क्योंकि वह छोटे आदमी पर विश्वास नहीं करता था। हार्ड मीनिंग बिलीव, विश्वास करना। दैत्य को दर्जी पर विश्वास नहीं हुआ और वह कुछ नहीं कह सका। Then the giant picked up a stone and threw it so high that it could scarcely be seen. फिर दैत्य ने एक पत्थर उठाया और उसे इतनी ऊंचाई तक फेंका कि वह मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हार्ड मीनिंग थ्रू, फेंकना। स्केर्सली, मुश्किल से। दैत्य ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए पत्थर को बहुत ऊंचा फेंका। Now you little fellow, if you can do that I shall leave this town never to come back. अब तुम छोटे आदमी, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं इस शहर को छोड़ दूंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। हार्ड मीनिंग लीव, छोड़ना। नेवर टू कम बैक, कभी न लौटना। दैत्य ने यह शर्त रखी कि अगर दर्जी ऐसा कर सके तो वह शहर छोड़ देगा। ए गुड थ्रो, सेड द टेलर, but the stone did fall back to earth. I'll throw one for you that will not come back. अच्छा फेंका, दर्जी ने कहा, लेकिन वह पत्थर वापस पृथ्वी पर गिरा। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा फेंकूंगा जो वापस नहीं आएगा। हार्ड मीनिंग थ्रो, फेंकना। फॉल बैक टू अर्थ, पृथ्वी पर गिरना। दर्जी ने दैत्य के फेंके हुए पत्थर की सराहना की, लेकिन फिर उसने एक ऐसा काम करने की चुनौती दी जो दैत्य के काम से भी ज्यादा प्रभावी हो। He reached into his pocket, pulled out the bird, and threw it into the air. उसने अपनी जेब में हाथ डाला, पक्षी निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। हार्ड मीनिंग बर्ड, पक्षी। Threw it into the air, हवा में फेंकना। दर्जी ने पक्षी को हवा में फेंका और पक्षी खुशी से उड़कर चला गया। Happy to be free, the bird flew up and away and did not come back. खुशी से आजाद होकर पक्षी ऊपर उड़कर दूर चला गया और फिर वापस नहीं आया। हार्ड मीनिंग हैप्पी टू बी फ्री, आजाद होकर खुश। फ्लू अप, ऊपर उड़ना। पक्षी ने आजादी का आनंद लिया और उड़ते हुए वापस नहीं आया, जैसा कि दर्जी ने किया था। Now the giant was scared of the tailor. He fled from the town. अब दैत्य को दर्जी से डर लगने लगा। वह शहर से भाग गया। हार्ड मीनिंग स्कैर्ड, डरना। फ्लेड, भागना। दैत्य डरकर शहर छोड़कर भाग गया। अब वह दर्जी से डरने लगा था। The king married his daughter to the tailor. राजा ने अपनी बेटी की शादी दर्जी से कर दी। हार्ड मीनिंग मैरिड, शादी करना। राजा ने अपनी बेटी की शादी बहादुर दर्जी से कर दी, जैसा कि उसने वादा किया था। Thus the little tailor became a king, and he remained a king as long as he lived. इस प्रकार छोटा दर्जी राजा बन गया और वह राजा रहा जब तक वह जीवित रहा। हार्ड मीनिंग became, बन गया। remained, बना रहा। दर्जी ने अपनी बहादुरी से राजा बनने की यात्रा पूरी की और राजा के रूप में अपना जीवन बिताया। He ruled with kindness and courage, always remembering that true strength comes not from size but from one's heart. उसने दया और साहस के साथ राज किया, हमेशा यह याद रखते हुए कि असली ताकत आकार से नहीं, बल्कि दिल से आती है। हार्ड मीनिंग रूल्ड, शासन करना। काइंडनेस, दया। करेज, साहस। स्ट्रेंथ, ताकत। दर्जी ने अपने शासन में सच्ची ताकत और साहस का प्रदर्शन किया, यह मानते हुए कि असली शक्ति दिल में होती है, न कि शारीरिक आकार में। निष्कर्ष, यह कहानी एक छोटे दर्जी की साहस और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है।
वह अपनी साधारण बुद्धि और चालाकी से न केवल एक विशालकाय को हराने में सफल होता है, बल्कि राजा की बेटी से विवाह कर आधे राज्य का स्वामी भी बनता है। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची ताकत हमेशा शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। विलोम शब्द ऑपोजिट्स। पुअर गरीब, रिच अमीर। स्मॉल छोटा, लार्ज बड़ा। सॉफ्ट मुलायम, हार्ड कठोर। हैप्पी खुश, सैड दुखी। डे दिन, नाइट रात। काइंडनेस दया, क्रूएल्टी क्रूरता। चीयरफुली प्रसन्नता से, ग्लूमिली उदासी से। ब्रेवरी साहस, कावर्डाइज कायरता।